चलिए, अब आवाज आप सभी लोगों के पास जा रही होगी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे, जबरदस्त होंगे। कैसे हैं आप सब? ओके। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके के सवाल रहेंगे उस पे भी बात करने वाले हैं हम सभी लोग। तो स्टार्ट कर लिया जाए भाई कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। ठीक है, चलो। जी सर, शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी जैसे चार कुछ भी अल्फाबेट दे दे आपके सामने, मान लो, है ना, तो उन चारों से सामने सामने वाले से भी कोड कर सकता है। ये पैटर्न चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं मोनू, ठीक है, तो मोनू को क्या लिखा जाता है? तो एम में मान लो एक एक ऐड कर दिया, एम को एन कर दिया, ओ को पी कर दिया, एन में एक ऐड करेगा तो ओ, यू में एक ऐड करेगा तो वी, मतलब सामने वाले का कोडिंग सामने वाले से हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा सब में +1 है, कोई हो सकता है +2 रहे, कोई रहे +1 +2 +2 3 +4 ऐसे कर दे तो कोई लॉजिक चल सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर मान लो 4 लेटर है ना, तो लास्ट वाले को पहला कर दे, फिर सेकेंड लास्ट को इधर से दूसरा कर दे, फिर ये ऐसे भी कोडिंग हो सकता है। और क्या कोडिंग हो सकता है? अगर 4 लेटर है तो हो सकता है दो दो का ऐसे क्रॉस करके कर दे कि इसको भाई यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, ऐसे भी कोडिंग हो सकता है। तो ये कुछ कोडिंग के तरीके हैं। जैसे अब 4 लेटर है तो ये भी रह सकता है भाई कि इन दोनों को सामने सामने लिख दे और इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दे, तो ये भी कोडिंग हो सकता है। तो ये तरीके हैं, जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। मान लो कोई 5 लेटर का है तो भाई ये सब तो सामने सामने ये सब बता चुके, ये भी हो सकता है 5 लेटर का है कि ये 3 का कर दे, इधर 2 का पेयर बना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तरीके हैं, जैसे जैसे हम लोग सवाल को बनाते चलेंगे वैसे वैसे हम लोग समझते चलेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। ठीक है भाई, चले बढ़े। हाँ ठीक है, ठीक। अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, तो उसको लेटर को लेटर से कोडिंग कर सकता है, नंबर कोडिंग रह सकता है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग रह सकता है। बारी बारी से हम तीनों तरीके के सवाल को देखेंगे कि कौन किस तरीके का सवाल है और बना हम कैसे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे ये, अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लो यहां पे आपसे कोई कह दे कि यदि रमेश को, ध्यान दीजिएगा, यदि रमेश को ZIN VNSH लिखा जाता है तो सुरेश को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं इसका जवाब आप क्या लगाते हैं। अगर आपसे सिर्फ ये कह दिया है कि रमेश को भाई ये लिखा जाता है तो सुरेश को क्या लिखा जाएगा, कोशिश करिए एक बार बनाने की इसको। अब बताओ तुम लोगों को क्या समझ में आएगा? तुम लोग चैटिंग कुछ और कर रहे हो, चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। समय का तो ध्यान रखो कि कब क्या करना है। और लास्ट में कहोगे कि सर नॉट क्लियर, लास्ट में कहोगे कि सर नॉट क्लियर है। अब देखो यहाँ R से Z तो नहीं, लेकिन A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है, E का अपोजिट V, M का अपोजिट N, H का अपोजिट S, S का अपोजिट S, तिरछा तिरछा चला है। तो U का अपोजिट F, S का अपोजिट H होता है, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I, H का अपोजिट S, S का अपोजिट H हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये पकड़ना है इसी तरीके से लॉजिक को। नंबर भी रह सकता है कि 10 को 20 लिखा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चंस कुछ करते हैं। जैसे ये आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है
देखते हैं इसका जवाब हम लोग क्या लगा सकते हैं, फटाफट सभी साथी मिलकर इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं वो एक बार बता दीजिए आप लोग कि इसका जवाब हम लोग क्या लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या दे सकते हैं? कह रहा है यदि b बराबर 2 है, मतलब b का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, ये तो ध्यान में आ ही जाएगा। p का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 16, एक 17 और 20, तो 37, सबके प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया है भाई। तो यहां भी p का 16 होता है, a का 1 17 और 18 35 और 20 55 विल बी द करेक्ट आंसर। सारे के प्लेस वैल्यू को ऐड कर दे रहा है, ठीक है, तो यहां 55 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आगे इस सवाल को देखिए कि इसका जवाब हम क्या लगा सकते हैं। सोनी कुमारी जी एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए, क्योंकि सबका वीडियो चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, तो आपके एंड से कुछ इशू होगा। अब देखते हैं यहां पे क्या जाएगा। बीसीए जिस प्रकार 6 से, तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि एक तरफ नंबर और एक तरफ अल्फाबेट, यानी प्लेस वैल्यू हरकत में आएगा। तो बी का 2, सी का 3, ए का 1, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 2 3 5 और 1 तो 6 आ जाएगा। यहां भी एल का 12, ओ का 15 और जी का 7, अगर हम इन सबको आपस में जोड़ दें तो 7 5 12, 2 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 34 आएगा। 7 लाना है, तो ये भी होता है कि देखो इन तीनों को जोड़े आपस में तो ये 6 मतलब 0 6, आपस में 0 + 6 तो 6 ही रहेगा। अगर इन सबको जोड़ने पे 34 आ रहा है तो 3 + 4 7, तो ये भी एक लॉजिक है कि सारे के प्लेस वैल्यू को ऐड करके जो आया उसको भी जोड़ घटाव गुना करके लिख सकता है, तो यहाँ जोड़ के लिख दिया। तो यहां n का प्लेस वैल्यू 14, o का 15, t का 20, e का 5, तो देखिए 5 और 15 20 और 20 40 और 14, तो 40 और 14 54 होगा, ऐड करिएगा तो 5 + 4 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे हम, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां बताइए कि इस सवाल का जवाब हम लोग क्या लगा सकते हैं। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 4 × 6 का अर्थ 34 है, 9 × 6 का अर्थ 69 है। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है 7 × 7 का अर्थ क्या होगा, ये बताना है आप लोगों को एक बार। 7 × 7 का अर्थ क्या है। अब देखो, अगर इसको आपस में आप गुना करेंगे तो 4 × 6 क्या हो जाएगा, 24, ठीक है, और एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 6 क्या होगा, 10। मतलब ये डबल ट्रैप किया है, दो लॉजिक। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 4 × 6 को 24 कैसे लिखता है। देखो ये मैथ तो है नहीं कि गुना लिखा है तो हम गुने करेंगे, रीजनिंग है, कुछ भी कर सकता है। तो 9 × 6 का मतलब क्या कह रहा है, 69। तो फिर कह रहा है 7 × 7 का वैल्यू क्या होगा। इसने क्या किया, एक बार रियल में दोनों को गुना किया तो 4 × 6 क्या होगा, 24, और एक बार दोनों को जोड़ दिया तो 4 + 6 क्या होगा, 10, तो 24 और 10 34।
नहीं समझे, यहां समझो। एक बार दोनों को गुना कर रहा है तो 9 गुना 6 54, प्लस एक बार दोनों को जोड़ दिया तो 9 + 6 क्या होगा 15, तो 54 और 15 को ऐड करिएगा तो 69 आ जाएगा। यहां भी एक बार दोनों को गुना करिएगा तो 49, और एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 7 + 7 14, तो 49 और 14 क्या आएगा, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 63 विल बी द करेक्ट आंसर, 63। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ 34 लिखा है यहां पे, 24 10 34 ही आएगा जोड़ के। ठीक है भाई, क्लियर है यहां पे। आगे कह रहा है y बराबर 2 है, मेन बराबर ये है, तो डॉट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। अपोजिट देखो, y से 2 कैसे होगा, तो y का प्लेस वैल्यू 25 आता है, लेकिन y का अपोजिट b होता है और b का वैल्यू 2 होता है। तो m का अपोजिट n होता है तो n का वैल्यू 14, e का अपोजिट v तो v का वैल्यू 22, n का अपोजिट m तो m का वैल्यू 13, अपोजिट लिख रहा है। तो d का अपोजिट w तो w का वैल्यू 23, o का अपोजिट l तो l का वैल्यू 12, t का अपोजिट g तो g का वैल्यू 7, तो 23 12 7 विल बी द करेक्ट आंसर। 23 12 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अपोजिट केवल लिख दिया है। आगे मैंगो इज कोडेड एज NCOIP। अब देखो मैंगो MANGO, मैंगो इज कोडेड एज, अच्छा एक में इसमें एक और है कि अगर सामने सामने देख के ना समझ में आया ना तो ऊपर नीचे लिख लीजिए कि NCOIP, तब हो सकता है आप रिलेट कर पाए कुछ। ठीक है, तो अगर यहां हम देखें तो M से N लग रहा है +1 हुआ है, फिर A से BC +2 हुआ है, फिर N से O फिर +1 हुआ है, G से HI फिर +2 हुआ है, O से P फिर +1 हुआ है, मतलब +1 +2 +1 +2 चल रहा है। तो हम यहां भी देखेंगे तो A से B D से ये वही था, तो यहां भी वही करिए। L में 1 जोड़िएगा तो M आएगा, V में 2 जोड़ेंगे तो UVWX होगा, T में 1 ऐड करेंगे तो U होगा, और U में 2 ऐड करेंगे तो W, तो MXUW दो ऑप्शन में दे दिया है क्या। ये दोनों सेम ऑप्शन है, ऐसा देगा नहीं एग्जाम में, कोई भी एक लगा दीजिए। नहीं नहीं, यहां तो V है, ये तो गलत हो जाएगा, W है ना। MXUW, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला रमेश इज इक्वल टू BSF NIT लिखा जाता है, मुकेश इज इक्वल टू VNF LIT लिखा जाता है, तो सुरेश का कोड क्या होगा। अब देखो रमेश, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रमेश BSF NIT लिखा जाता है, मुकेश को VNF LIT लिखा जाता है। तो फिर देखो डायरेक्ट ऐसे देख के कुछ लग जाए तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो आप शुरुआत में ऊपर नीचे ऐसे देख के भी लिख सकते हो।
रमेश से BSF NIT। तो देखो इससे क्या होता है ना, ऊपर नीचे जब लिखते हो तो तुरंत रिलेट करने में आसानी हो जाती है। अब देखो यहाँ R से B तो नजदीक नहीं है, लेकिन A से B लग रहा है, AB RS +1 चला है भाई। यहाँ भी HIST एक एक जोड़ा है, यहाँ भी EF MN सब एक एक जोड़ दिया है भाई बस। यहाँ भी M से N U से V बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी U से क्या होगा V और S से T, तो VT से स्टार्ट होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। आगे E से F, R से S, तो VTFS यहाँ भी है, यहाँ नहीं है S। VTF यहाँ भी S नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तिरछा तिरछा चला था। क्लियर? क्लियर है भाई? ठीक है, आगे इसका देखिए कि इसका जवाब हम सभी लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं, वो एक बार बताइए। चलो अब एक बार और देख लेते हैं भाई, इसका जवाब क्या जाएगा। लायन, यहां तो देख के भी लगा सकते हो। देखो क्लिक करने पे अपोजिट लिया है, L का अपोजिट O, I का अपोजिट R, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M का अपोजिट N, P का अपोजिट K, J का अपोजिट Q, तो C का अपोजिट X, A का अपोजिट Z, T का अपोजिट G। ऑप्शन नंबर D, X Z G विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे इसका देखिए भाई क्या जवाब जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें तो आपको दे ही सकता हूं समय भाई, देख लेते हैं इसका आंसर आप लोग क्या लगाते हैं। व्यवस्था से आज आप बताइए भाई इसका जवाब कौन है। आता हूं 5 मिनट में। 5 मिनट नहीं लग जाएंगे अभी, 40-45 मिनट के बाद। ओके
क्या लगा रहे हो आप लोग कि इसका जवाब हम लोग क्या दे सकते हैं भाई? तो देखो, a बराबर 1, b बराबर 3, उसी तरीके से विषम संख्यात्मक मान दिया जाता है तो बेल का वैल्यू क्या होगा? तो देखो, a का वैल्यू क्या है भाई? 1 है, b का वैल्यू क्या है? 3 है, तो विषम संख्या ही जाने वाला है। तो c का वैल्यू क्या होगा? 5, d का वैल्यू क्या है भाई? 7, e का वैल्यू क्या होगा? 9, f का वैल्यू क्या होगा? 11। तो देखो ये लग क्या रहा है आपको, ये कैसे आप बना सकते हो? g का वैल्यू क्या होगा? 13 एंड सो ऑन चलेगा कि h का वैल्यू क्या होगा? 15। तो हो क्या रहा है, जिसका जो प्लेस वैल्यू है, अगर केवल इसको छोड़ दो तो जिसका जो प्लेस वैल्यू है उसके पहले वाले संख्या को जोड़ रहा है। जैसे b का प्लेस वैल्यू 2, उससे पहले 1 तो 2 1 3, c का 3 इससे पहले 2 तो 3 2 5, d का 4 तो इससे पहले 3 तो 4 3 7, ऐसे ही चल रहा है। तो b का तो भाई क्लियर था हमारे पास कि भाई b का क्या है? 3। ठीक, e का प्लेस वैल्यू 5 होता है तो 5 4 ये 9 होगा। l का प्लेस वैल्यू 12 होता है तो 12 और 11 23 होगा, और यहाँ भी 12 और 11 23 होगा। तो 23 दूनी 46 और 12 6 2 8 4 1 5, 58 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 58 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 58 विल बी द करेक्ट आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि बी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो जिसका जो प्लेस वैल्यू है उसको गुना 2 माइनस 1 कर रहा है, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 3 दूना 6 माइनस 1 तो 5, 4 दूनी 8 माइनस 1 तो 7, तो गुना 2 माइनस 1 कर रहा है। ठीक है, अगला इसका जवाब बताइए क्या जाएगा आप सब लोगों के द्वारा, इसका आंसर क्या लगाया जा सकता है? कह रहा है इफ गो इज इक्वल टू 32 है, ध्यान दीजिए। क्या लगा रहे हैं भाई इसका जवाब?
बोलिए भाई। अगर हम इस सवाल को देखें, गो बराबर 32, तो देखो जी ओ, गो बराबर अगर आप 32 देखते हो तो भाई प्लेस वैल्यू जी का 7, ओ का 15, अपोजिट से तुरंत बनेगा। देखो जी का अपोजिट टी, टी का वैल्यू 20, ओ का अपोजिट एल, एल का वैल्यू 12, दोनों को जोड़िएगा 32 हो जाएगा। एस का अपोजिट एच, एच का प्लेस वैल्यू 8, एच का अपोजिट एस, एस का प्लेस वैल्यू 19, ई का अपोजिट वी, वी का प्लेस वैल्यू 22। तो देखो 2 9 11 और 8 19 के 9 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4। यहां भी एस का अपोजिट एच तो 8, ओ का अपोजिट एल तो 12, एम का अपोजिट एन तो 14, ई का अपोजिट वी तो 22। देखो 12 8 20 और 22, 20 और 22 हो जाएगा 44। 44 और 14 को करिएगा तो 4 4 8 4 1 5, 58। 58 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने है, देखते हैं इसका जवाब आप सभी लोग क्या लगा पाते हैं। एक बार वो देखिए। सर सही से नहीं देख पाए थे, कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। बताइए भाई, अब इस सवाल का जवाब क्या जा रहा है। बन गया भाई। चलो भाई, ओके। चलो तो इसका भी अब आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे किया कुछ नहीं था, यहाँ पे इसने ना हर एक का प्लेस वैल्यू लिखा। देखो क्या है, P है जैसे, तो P का इसने क्या माना है 1, तो Q का 2 होगा, R का 3 होगा, S का T होगा, U का S का 4 होगा, U का 5 होगा, V का 6 होगा, W का 7 होगा। जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P है तो P का प्लेस वैल्यू क्या है 1,
Q का प्लेस वैल्यू क्या है 2, R का प्लेस वैल्यू 3, S का 4, T का 5, वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ T का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो T पे क्या था 5, तो 5 होगा। X तो ऐसे बढ़ते चलेगा तो X का प्लेस वैल्यू क्या होगा 8, तो 5 के बाद 8, यानी 58 से स्टार्ट होगा। 58 कहीं है ही नहीं। P का एक, P Q R S, अच्छा T छूट गया है बीच में, एक गलती हुआ है। देखो P का 1 है, Q का 2 है, R का 3 है, S का 4 है, T का 5 है, U का 6 है, V का 7 है, W का 8 है, तो X का 9 है। तो यहाँ T, तो T की जगह क्या आएगा 5, फिर X है तो X की जगह क्या आएगा भाई 9, 5 9 से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है बस, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, इसका जवाब देखते हैं क्या जाएगा आप सभी लोगों का। देखते हैं हम इस सवाल का जवाब क्या लगा सकते हैं। तो देखो ऐसे सवाल को ना सिर्फ एक लाइन में आप दे सकते हो इसका जवाब, किस तरीके से देखिएगा। सबसे लास्ट लाइन पढ़ना है, व्हाट वुड बी द लीफ कलर। लीफ को हिंदी में कहते हैं पत्ती, पत्ती का कलर क्या होता है तो हरा यानी कि ग्रीन। तो बस अब ये देखिए ग्रीन इज कॉल्ड व्हाट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक लिखा हुआ है, मतलब आंसर ब्लैक लगा देंगे। ये तो अपोजिट ले लिया। ये सब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, हाँ इसका बनाइए। हालांकि पीडीएफ क्या दूंगा, सब एक दूसरे का अपोजिट था, इसमें लॉजिक लगा हुआ था। हाँ इसका देखिए जवाब क्या होगा। हाँ हिंदी में नहीं था, सॉरी, एक क्वेश्चन वो हिंदी में नहीं था, अमित सिंह जी। चलो अब यहां देख लेते हैं भाई इसका जवाब। देखो केवल प्लेस वैल्यू लिखिए, y का 25 और e का 5, इससे हमें 5 लाना है। तो कैसे आएगा, तो 25/5 करेंगे तो 50 25, r का 18, i का 9, तो 18/9 करिएगा तो 9 दूनी 18, a का 1, c का 3, तो 3/1, तो 3 ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे इसका जवाब दीजिए क्या होगा। इस सवाल का जवाब बताइए कि आप लोग क्या लगा सकते हैं इसका आंसर। देखो विंग है, WING, विंग को क्या लिखा जाता है भाई 23184228 लिखा जाता है। तो देखिए W का प्लेस वैल्यू क्या होता है 23, और यहां देखो 23 ही है। फिर यहां देखोगे I का प्लेस वैल्यू 9 और यहां 18 है, मतलब यहां गुना 2 हो गया है। फिर N का प्लेस वैल्यू 14 और यहां अगर 2 लीटर देखो 42 है, मतलब यहां गुना 3 हो गया है। फिर यहाँ G का प्लेस वैल्यू 7 और यहाँ 28 है, मतलब गुना 4 हो गया है। 2 इसमें गुना 1 हुआ होगा, तो जो भी प्लेस वैल्यू है उसका गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो यार्ड YARD,
तो y का प्लेस वैल्यू 25, तो 25 गुना 1 करोगे तो 25 ही रहेगा। a का प्लेस वैल्यू 1, तो 1 गुना 2 करोगे तो 2 ही रहेगा। r का प्लेस वैल्यू 18, तो 18 गुना 3 करोगे तो 54 हो जाएगा। d का प्लेस वैल्यू 4, तो 4 गुना 4 करोगे तो 16 हो जाएगा। तो 252, 54, 16। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे अब आपको मैं बताता हूं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होता है। जैसे एक सवाल अगर आपके सामने इस तरीके से आ जाए कि राम इट्स मैंगो को जा पा टा लिखा जाता है, फिर आपसे कहे मैंगो इज स्वीट को मैंगो इज स्वीट को मा जा का लिखा जाता है, फिर कहे स्वीट आर बनाना को तो मा सा लिखा जाता है। तो आपसे कहे कि इज का कोड क्या होगा, इज का कोड क्या होगा। क्या आंसर लगाएंगे भाई, कहे आपसे कि तो बताइए इज का कोड क्या होगा। इज, IS इज। अब देखो, राम इट्स मैंगो को जा पा टा लिखा जाता है, मैंगो इज स्वीट को ये लिखा जाता है, तो स्वीट आर बनाना को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहां पे राम इट्स मैंगो, यहां पे अब ये जरूरी नहीं है कि राम अगर यहां पहले लिखा है और यहां जा पहले लिखा है तो राम का कोड जा होगा, ये कंफर्म नहीं कर सकते हम यहां पे कॉमन लेकर बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम यहां क्या लेकर बनाते हैं भाई, कॉमन लेकर बनाते हैं। जैसे यहां पे राम इट्स मैंगो है और यहां पे मैंगो इज स्वीट है, तो इन दोनों में कोई कॉमन है इस साइड, इन दोनों में। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि यहां भी मैंगो और यहां भी मैंगो है, तो इस साइड अगर एक एक कॉमन है मैंगो और मैंगो, तो इस साइड भी एक एक कॉमन होगा। कौन है भाई, तो हम इधर देख रहे हैं कि यहां भी जा लिखा हुआ है और यहां भी जा लिखा हुआ है। तो अगर इस साइड मैंगो कॉमन और इस साइड जा कॉमन, मतलब क्लियर है कि मैंगो का कोड क्या हो गया, जा हो गया। ठीक है, तो 1 और 2 से मैंगो का कोड निकल गया, लेकिन हमसे पूछा इज का था। तो फिर हम देखेंगे कि 2 और 3 में कोई कॉमन है क्या, या 1 और 3 में कोई कॉमन है क्या। तो 2 और 3 में हम देखने चलें तो यहां भी स्वीट मिला और यहां भी स्वीट मिल गया। तो अगर इधर एक एक कॉमन है तो इधर भी एक एक कॉमन होगा, तो यहां माँ और का, तो यहां टो मा सा, देखो यहां माँ मिल गया। मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि स्वीट का कोड क्या होगा भाई, माँ होगा। ये भी निकल गया। तो अब इधर अकेले कौन बचा दूसरे वाले में, इज, क्योंकि इसी का निकालना था हमें। और इधर अकेले कौन बच गया, का, मतलब इज का कोड क्या हो जाएगा, का। तो आंसर अगर लगाना हो तो हम क्या लगा देंगे, का। तो कॉमन लेके ऐसे सवाल को बनाते हैं। क्लियर है, ऐसे सवाल को हम लोग किस तरीके से डील करते हैं भाई, कॉमन लेकर बनाते हैं। नहीं समझे सर, अब नहीं समझे तो एक बार और समझा देते हैं, थोड़ा और आसान और हल्का वाला लेके। चलो यहां देखो, अगर आपसे कह दे RST को 1 2 3 लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, और आपसे कहे TNL को 4 1 5 लिखा जाता है, तो बताइए कि T का कोड इसमें क्या होगा, आप लोग खुद बताइए। RST को 1 2 3 लिखा जाता है, TNL को 4 1 5 लिखा जाता है, तो बताइए कि T का कोड क्या होगा। नहीं निकल जाएगा,
तो ई कैसे बन गया है? अरे RST के जगह हम REM लिख देते, थोड़ा सा लैंग्वेज में दे दिया। इधर आपने देखा और इधर देखा, दोनों में कॉमन इधर कौन मिल गया? T, यहाँ भी T। तो अगर इस साइड एक एक कॉमन है तो उस साइड भी कोई कॉमन है क्या? तो मिला, इधर भी एक इधर भी एक, मतलब T का कोड 1 लगा दिया, यही तो है और क्या है। हाँ, अगर आपसे पूछ देता कि N का कोड क्या होगा तो कंफर्म नहीं है N का कोड, तो भाई N और L इधर 4 और 5 बचा है, तो N का कोड 4 या 5 में से कोई होगा, ये कंफर्म नहीं कर बता पाएंगे हम। ठीक है, N का कोड क्या हो जाएगा? 4 या 5 हो जाएगा, ये कंफर्म हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, और आप लोगों के कारण ही एक्चुअली हुआ क्या कि एक हमारे मित्र हैं, ठीक है, वो पटना गए हुए थे, तो वो भी पढ़ाते हैं, किसी दूसरे जगह पढ़ाते हैं, तो वो पटना गए हुए थे पढ़ाने के लिए ही, तो मतलब घर गए थे तो सोचे पटना में कहीं स्टूडियो मिल जाए जहाँ से मैं पढ़ा पाऊँ। तो वो घूमते घूमते मुसल्लापुर हाट पहुँचे, है ना, और मुसल्लापुर हाट में कोई एक स्टूडेंट है जो स्टूडियो लगवा के रखा है, तैयारी भी करता है और स्टूडियो भी देता है, थोड़ा आय का स्रोत भी वो बनाए हुए है। तो इतनी इज्जत बढ़ा दिया आप लोगों ने, मतलब जो भी वहां रहे होंगे, कोई ना कोई तो स्टूडेंट ही रहा होगा अपना, गया जैसे ही कि मैं फलाने से हूँ ऐसे ऐसे, तो सर आप फलाने सर को जानते हैं? मेरे बारे में पूछा कि सर आप डीके भैया को जानते हैं? हाँ, डीके भैया को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जानता हूँ, वो तो मेरे मित्र हैं। तो कहा कि सर स्टूडियो तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, केवल आप बात करा दीजिए उनसे। तो और तो बोला कि अच्छा, और उसने पूरा हल्ला कर दिया। तो अब देखो, हम लोग यहाँ स्टूडियो से क्लास लेते हैं, तो ग्राउंड पे क्या चल रहा है इसका ज्यादा हमें पता नहीं हो पाता है। तो जो वो मेरा मित्र है वो बता रहा था कि 10-20 मिनट लगे होंगे, 20-30 बच्चे जुट गए कि हाँ हमें बात कराओ, और उसने मुझे फोन भी लगाया। तो एक बार तो मैंने उठाया, तो एक स्टूडेंट से बात किया, एक्चुअली उस समय मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने फोन नहीं उठाया उसका, 3-4 बार किया उसने, एक बार बात हुई एक से, उसके बाद नहीं बात हो पाई। लेकिन फिर वो निकला तो कहा यार स्टूडेंट सब पहचानते हैं तुम्हें यार सब, और प्यार करते हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसे ही, मतलब आ गए जुट गए सब, कह रहे हाँ हाँ बात कराइए बात कराइए बात कराइए। तो ये था। तो भाई इसका तो ऋणी मैं हमेशा आप सभी लोगों का रहूंगा, है ना। और थैंक्स लॉट आप सभी का कि इतना प्यार करते हैं। मेहनत वहीं से करने की प्रेरणा मिलती है कि आप सब लोग जब इस कदर मानते हैं तो होता है कि नहीं भाई मेहनत तो और बढ़ाए रखनी है लगातार। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। तो अरे चुनाव लड़िए, अरे पगला चुनाव लड़के कोई दिल में आजकल बैठा है, चुनाव लड़के क्या करेगा कोई? चुनाव लड़ने का वक्त नहीं है, वक्त है कि भाई आप बदलिए, आप सोचिए, आप समझिए, है ना, कि आप अपने लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये है कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा हाँ, थोड़ा ईमानदार भी मैं आपके साथ रहता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग जो ये चैप्टर है, जो ये टॉपिक है, ये हम कभी भी इसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी थोड़ा सा रहता है कि मैं आपसे टू द पॉइंट टू द फ्रैंक बोलता हूँ, क्लियर। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, तो आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, आप ये श्योर होके नहीं जा सकते कि सवाल बन ही जाएगा हमसे। क्योंकि क्या लॉजिक, ये तो बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन वाले सब बन जाएंगे। ये देखो अब इस टाइप का जो सवाल है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है और वो दिमाग में हिट कर रहा है कि नहीं। हो सकता है घर पे इसी लॉजिक से सवाल बन जाए, एग्जाम हॉल में फंस जाए। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, चाइनीज कोडिंग नहीं आएगा आप लोगों के एग्जाम में। आशीष जी बिल्कुल आप कमेंट सही कर रहे हैं, चाइनीज आता है बैंकिंग वगैरह में। आप कह रहे हो तो एक चाइनीज टाइप का मैं दिखाता हूँ सर। चाइनीज ना बैंकिंग वाले एग्जाम में आता है ज्यादातर। जैसे देखो चाइनीज कोडिंग आप लोग भी देख लो, जैसे कहेगा रोज आर चाइनीज कोडिंग, यही सब्स्टिट्यूशन को ही हम लोग चाइनीज बना देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ना घुमाता है। कहे रोज आर रेड, ठीक है, फिर कहेगा
मैन इज स्मार्ट, मतलब ऐसे ही लिख देता हूं मैं, दो ही पे केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर यहां क्या आएगा एफ, ठीक है, 2 4 कॉमा E 2 3 कॉमा, फिर क्या है F 1 3, ठीक है। फिर यहां आ जाओ, फिर यहां क्या है U 1 5 कॉमा, फिर यहां क्या है O 1 3 कॉमा, फिर कह दे T 1 2, ऐसे दे दिया और इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। कह देगा कि क्लास का कोड क्या होगा, बताइए क्लास का कोड क्या होगा। तो ये होता है चाइनीज कोडिंग, मतलब ये खूब रपेटता है बच्चों को। ये बैंकिंग कैट मैट वाले एग्जाम में सब सवाल आता है। हालांकि मैंने जो बुक आप लोगों को भिजवाया है उस बुक में इस टाइप के भी सवाल मैंने डाल दिए जानबूझ के, तो आप उसको स्किप करिएगा, है ना। यहां देखो क्या हो रहा है, ठीक। अब यहां देखो क्या हो रहा है भाई, अब ये हो ये रहा है, देखो क्या लॉजिक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ता है, जैसे देखो अब जब प्रैक्टिस पे ये भी बनाते हैं बच्चे। अब देखो यहां हुआ क्या है कि यहां पे हम कुछ देखते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। तो देखो यहां भी ये देखो F 2 जगह है, F से स्टार्ट है और ये भी F से स्टार्ट है, मतलब इधर कोई कॉमन है क्या, दो चीजें। तो देखो कॉमन दो चीज क्या मिल रहा है, E से खत्म ये भी है और E से खत्म ये भी है, दो चीज कॉमन मिल रहा है, ये भी E से खत्म ये भी E से खत्म, और यहां दोनों जगह F है। तो भाई E जिससे खत्म हो रहा है उसमें +1 तो F, जिससे खत्म हो रहा है उसमें +1 तो F, यहां भी D से खत्म हो रहा है तो D में +1 तो E, बिल्कुल। अब इसमें कितने वोवेल थे, तो 2 वोवेल थे तो 2 लिख दिया। टोटल लेटर कितने हैं, 4, तो 4 लिख दिया। तो क्या हो रहा है भाई, अल्फाबेट का कोडिंग ये है कि जिससे खत्म हो रहा है उसमें +1। अल्फाबेटिक का कोडिंग क्या है कि लास्ट लेटर +1। अल्फाबेट का कोडिंग है कि लास्ट लेटर +1, कि E है तो +1 F, E है तो +1 F, D है तो +1 E, तो यहाँ S का तो लास्ट लेटर S है तो S में +1 करेंगे तो T। दूसरा संख्या का क्या है कोडिंग, कितने वोवेल हैं इसमें, तो 2 वोवेल है तो 2, इसमें भी कितने वोवेल हैं, 1 तो 1। फिर तीसरा क्या है कि इसमें कितने लेटर हैं, 4 लेटर है तो 4 लिखा, इसमें 3 लेटर है तो 3 लिखा, इसमें भी 3 लेटर है तो 3 लिखा। तो यहां भी देखोगे इसमें कितने लेटर है भाई, 1 2 3 4 5, तो T1 5। तो इसको कहते हैं चाइनीज कोडिंग, ठीक है भाई। ठीक है भाई, हाँ तो ये आएगा नहीं इतना, मतलब ये करके यहीं पे रोकते हैं आज की क्लास, फिर मुलाकात होती है कल, मिलते हैं कल, ठीक है। कल तो नहीं होगी क्लास, कल सैटरडे संडे नहीं है, फिर मंडे को मिलते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।